प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं द्विघात समीकरण। आइए द्विघात समीकरण की शुरुआत करते हैं। द्विघात समीकरण। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि यह द्विघात समीकरण है क्या। तो बच्चों, द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां ए का मान शून्य नहीं होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप है द्विघात समीकरण का। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब सोचना कहां है? सोचना आपको यहां है कि यहां जो ए है, ये जो ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक है। इस एक्स स्क्वायर का गुणांक शून्य नहीं होना चाहिए। हर हाल में, किसी भी हाल में ए का मान शून्य नहीं होना चाहिए। ये बी जो है इसका मान 0 हो चलेगा, ये जो सी है इसका मान 0 हो चलेगा, लेकिन किसी भी सूरत में ए का मान शून्य नहीं होना चाहिए। यदि ए का मान शून्य हो जाएगा तो ये द्विघात समीकरण के रूप में नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? आइए देखते हैं। आप ए का मान 0 लेकर ही देखिए परिणाम क्या निकलता है। तो जब आप ए का मान 0 रखेंगे तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो 0 में जब हम किसी संख्या से गुणा करेंगे तो वो तो हो गया 0, तो ये आ गया 0 प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0। तो आप फाइनल रिजल्ट देखिए। फाइनल रिजल्ट देखने पे आपको दिख रहा होगा कि x का घात कितना है? 1। जबकि हम पढ़ क्या रहे हैं? द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण में जो द्विघात समीकरण होते हैं उसका घात होता है 2, और जबकि यहां पर घात कितना आ गया? 1। तो ये तो द्विघात समीकरण नहीं हो पाया। अब ये क्या बन गया बाबू? ये जो आया है ये आपका बन गया रैखिक समीकरण। क्या हो गया? रैखिक समीकरण, जबकि हम लोग पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का हमेशा जो रूप आएगा वो आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0, और ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ए का मान क्यों 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए का मान 0 कर देंगे तो वो द्विघात से रैखिक समीकरण में बदल जाएगा। इस बात को ख्याल रखिएगा। ठीक, तो हमने देखा कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है, तो वह है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब आगे चलते हैं और चेक करते हैं कि कौन कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए, तो हमारे सामने क्वेश्चन है बाबू कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। आपके सामने ये प्रश्न है, आपको पहचानना है कि कौन द्विघात समीकरण है। तो देखिए, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। ठीक, तो आप जरा इसको द्विघात समीकरण के मानक रूप से मैच कराइए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का यहां पर जो गुणांक है वो कितना दिख रहा है आपको? 1, यानी ए का मान कितना आया? 1। बी का जो है, एक्स का जो गुणांक है यानी बी का जो मान है वो है आपका -5, और जो सी का मान है वो है आपका 3, और घात देखिए यहां पर 2, यहां पर भी कितना है? 2। तो इसका मतलब कि इस रूप से मैच कर रहा है, यानी ये द्विघात समीकरण है। नीचे वाले प्रश्न को देखिए, 2x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 6 बराबर 0। तो आप यहां देखिएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 यानी ए का मान 2 है, एक्स का गुणांक यानी बी का मान -3√2 है, और सी का मान कितना है? 6, यानी ये भी हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, यानी ये भी द्विघात समीकरण है। अब हम चलते हैं तीसरा पे, 3x स्क्वायर माइनस 2√x प्लस 8 बराबर में 0 दिया हुआ है। तो अब आप इसको मिलाइए तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 3। अब यहां पे गौर करिए, x होना चाहिए। क्या होना चाहिए? x होना चाहिए। गौर करिएगा आप लोग थोड़ा, x
यहां पर क्या होना चाहिए x, और यहां पे क्या दे दिया है अंडर रूट x, जबकि होना क्या चाहिए था x और दे दिया है रूट में x, यानी ये उस फॉर्मेट से मैच कर ही नहीं रहा है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब इसको देखिए, अब आप देख रहे होंगे तो आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, सर ये तो कुछ अलग दिख रहा है, कुछ अलग नहीं दिख रहा। आप पहले स्टैंडर्ड फॉर्म को लिख लीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो जब आप देखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक तो कितना है बाबू 2, घात कितना है 2, घात कितना है यहां पर भी 2 है। अब आप देखेंगे कि एक्स का गुणांक नहीं दिया, तो याद करिए अभी मैंने बोला ना कि बी का मान 0 हो सकता है, सी का मान 0 हो सकता है, लेकिन ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो यहां पर बी का मान 0 कर दिया है। आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स और माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब आप मिलाइए, देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक है 2, एक्स का गुणांक है 0 और सी का मान है माइनस 3, ये सी का मान हो गया, यानी हमारा इस रूप से मैच कर गया, यानी ये द्विघात समीकरण है। ठीक, हाँ इसमें स्पेशल क्या दिख रहा है कि बी का मान क्या हो गया है 0 हो गया है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, दिया हुआ है x प्लस 1/x बराबर एक्स स्क्वायर, तो x प्लस 1/x बराबर एक्स स्क्वायर दिया है, तो आप सोच रहे होंगे सर इस फॉर्मेट से मैच नहीं कर रहा है, तो एक काम करिए पहले हम लोग इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या उस फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिएगा इसके नीचे बटा में कितना छुपा हुआ है 1, तो 1 और x का एलसीएम निकालिए तो हो जाएगा x। तो जब 1 से x को डिवाइड करेंगे तो आएगा x, और जो आता है ऊपर वाले में हम गुणा करते हैं, तो x इंटू एक्स कितना हो गया एक्स स्क्वायर। अब इस x से इस x को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, तो 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा 1, और बराबर में यहां पर कितना है एक्स स्क्वायर। अब इसको आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आप रिजल्ट देखेंगे कि इधर बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर x इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स क्यूब। अब एक काम करिए, आप इसको इधर लेके आइए, इन दोनों को उधर लेके चलिए, चलिए मैं इन दोनों को उधर लेके चल रहा हूं, तो यहां पर बचेगा 0, ये हो गया एक्स क्यूब, प्लस इधर आएगा तो माइनस, प्लस इधर आएगा तो माइनस। तो अब आप द्विघात समीकरण का मानक जो रूप है उसको दिमाग में लेकर आइए, उसको सोचिए, देखिए जरा क्या उससे मैच कर रहा है। तो जो मानक रूप है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो द्विघात समीकरण में जो मैक्सिमम घात होगा एक्स का वो कितना होता है 2, और यहां पर कितना आ गया है 3, इसका मतलब कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, यानी ये वाला द्विघात समीकरण नहीं है। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको पहचानने आ रहा होगा कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। अब आगे देखते हैं, आगे और प्रश्न को हम लोग करते हैं। देखिए तो कह रहा है कि जांच करे कि कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण को पहचानने के लिए हमको पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा कि क्या ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है या नहीं। तो आइए इस पहले वाले नंबर को उठा के एक बार इससे मल्टीप्लाई करिए, तो 2x गुणे x तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर इसको उठा के एक बार इससे गुणा करिए, आगे है प्लस और ये है माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2x से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9x। अब इस -1 से x में गुणा करेंगे तो -1 इंटू एक्स हो जाएगा -x। अब इस -1 से इस -3 में तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा बाबू प्लस आ जाएगा, और 3 एकम 3। ठीक इसी तरह अब इधर भी करेंगे, x इंटू एक्स कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x को उठा के -2 में करेंगे तो हो जाएगा -2x। अब 4 को उठा के x में करेंगे तो हो जाएगा प्लस में 4x। अब 4 को -2 में तो प्लस माइनस, माइनस 4 दूनी 8। तो देखिएगा ये 2x स्क्वायर, अच्छा ये -6x है और ये -x है, तो -6x और -x को जोड़ेंगे तो हो जाएगा -7x, हो जाएगा -7x, और ये प्लस में 3 बराबर ये है एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये प्लस में 4x है और ये माइनस में 2x है, तो प्लस 4x में से -2x चला जाएगा तो हमारा बचेगा प्लस में 2x और ये माइनस में 8। अभी भी उस रूप में नहीं आए तो एक काम करिए, इन सबको उठा के इधर लेके चले आइए, तो देखिएगा 2x स्क्वायर -7x प्लस 3, अब ये प्लस आएगा इधर तो हो जाएगा माइनस, प्लस इधर आएगा तो माइनस, माइनस इधर आएगा तो प्लस,
तो आप नेट रिजल्ट देखिए क्या आया। 2x² में से 1x², इसके आगे कितना है 1, ठीक। तो 2x² में से 1x² घटाएंगे तो कितना बच जाएगा बाबू x²। अब ये है -7x और ये है -2x, तो -7 और -2 हो जाएगा -9x, -9x। अब यहां पे हमारा है प्लस में 8 और यहां पे है +3, तो 8 और +3 कितना हो जाएगा 11 बराबर 0। तो अब आप दिमाग में लाइए मानक समीकरण क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो देखिए तो इस फॉर्मेट में मिला कि नहीं मिला, यहां पर a है, यहां पे a का मान कितना दिख रहा है 1, x के सामने b, x के सामने -9 और c का मान कितना है 11, यानी ये द्विघात समीकरण है। तो हमने क्या देखा बाबू, यह द्विघात समीकरण है। आइए अब इसको चेक करते हैं कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो ये आपको देख रहा होगा x + 2 का होल क्यूब, तो आपने पढ़ा होगा बाबू a + b का होल क्यूब। तो a + b का होल क्यूब क्या होता है a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। तो चलिए हम इसको उस फॉर्मेट पे बिठा रहे हैं, a के जगह पे है x और b के जगह पे है 2, तो a + b का होल क्यूब होता है a³ होता है a³, तो यहां से हो जाएगा x³, बीच में है प्लस b³, b के जगह पे है 2 तो हो जाएगा 2³, फिर प्लस में 3ab तो +3, a का मान है x, b का मान है 2, अब इंटू में a + b, तो इंटू a का मान है x और b का मान है 2, ठीक। हमने इसको तोड़ लिया a + b के होल क्यूब पे। अब आगे बढ़ते हैं, बराबर में इधर दिया है तो इस 2x से एक बार इसमें मल्टीप्लाई करिए, तो x पहले तो 2 है तो यहां 2 लिख लीजिए, x इंटू x² क्या हो जाएगा x³ हो जाएगा, ठीक। अब इसी 2x को उठा के एक बार -1 से करिए, तो आगे है प्लस और ये है माइनस, तो प्लस माइनस बाबू माइनस होता है, 2 कम 2x, तो देखिएगा तो ये आ गया x³ 2 के पावर 3 हो गया 8, 3 दूनी 6x और ये x + 2 बराबर में है 2x³ - 2x। तो एक काम करिए, आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x³ प्लस में है 8, 6x इंटू x तो हो जाएगा 6x²। अब इसी से इसमें गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12x, इधर हो जाएगा 2x³ माइनस में 2x। तो एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, इन सबको उठा के इधर लेके आओ, तो यहां पर है x³ प्लस में 8 और ये है 6x² प्लस में 12x। अब ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, ये माइनस इधर आएगा तो बाबू प्लस और बराबर में 0। अब इसका नेट रिजल्ट देखिए क्या निकल के आ रहा है, ये है x³, इसके सामने कितना है बाबू 1 और यहां पर x³ के सामने कितना -2, तो हम जानते हैं -2 और +1 करेंगे तो हो जाएगा बाबू माइनस, और 1 दिखाते नहीं है तो यहां पे बचेगा -x³। अब ये देखिएगा प्लस में 8 और कोई संख्या है नहीं तो प्लस में 8। अब देखिएगा यहां पर कितना बाबू 6x², तो लिखिएगा 6x² और ये 12x और प्लस 2x, तो 12 + 2 कितना हो जाएगा बाबू 14x बराबर में 0। तो अब हम देख रहे हैं कि क्या ये हमारे द्विघात समीकरण के मानक रूप से मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। तो आप देखिए तो मानक रूप क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0, तो इसका मैक्सिमम घात तो 2 है और इसका मैक्सिमम घात कितना आ गया 3। इसका मतलब ये कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, यानी हमने ये देख लिया कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक। आगे चलते हैं बाबू और चेक करते हैं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x + 1 का होल क्यूब बराबर है x³ + x + 6। आपको चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। आपको ना ये टॉपिक पे पूरा कमांड कर लेना, ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पूरा फिक्स से आएगा तो आएगा, हर साल का ये ट्रेंड है बिहार बोर्ड में, इससे 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं तो आपको इस पे पूरा कमांड कर लेना है, ऐसा कि अगर नेक्स्ट ईयर जब आए तो छोड़ना नहीं है।
आइए देखते हैं। फिर आप देखें ना, ये a प्लस बी का क्या दे दिया है, होल क्यूब। कोई बात नहीं, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। आइए उस पर सेट करते हैं। तो a के जगह पे है x, तो हो जाएगा x क्यूब। b के जगह पे है 1, तो हो जाएगा 1 क्यूब। ठीक है, प्लस में क्या होता है बाबू, 3ab। a के जगह पे है x, b के जगह पे है 1 इंटू ए प्लस बी। तो a का मान है x, b का मान है 1, बराबर। ये तो ऑलरेडी हमको गिवन ही है, क्या, x क्यूब प्लस में x प्लस में 6। आइए, तो ये हो जाएगा x क्यूब, 1 का क्यूब 1, 3 है कम 3x, और ये रहा x प्लस 1। ये बाबू x क्यूब प्लस x प्लस 6। अब एक काम करिए, x क्यूब प्लस 1, 3x इंटू एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब 3x इंटू 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 3x हो जाएगा, राइट। अब ये कितना दिया हुआ है, x क्यूब प्लस x प्लस 6। अब एक काम करिए, इन सबको उठा के इधर लेके आइए, इस पक्ष की तरफ लेकर आइए। तो ये x क्यूब प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये है प्लस x क्यूब, इधर आएगा तो माइनस x क्यूब, ये है प्लस, इधर आएगा तो माइनस x, ये है प्लस, इधर आएगा तो माइनस 6, बराबर में क्या बाबू, 0। अब ये माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा कितना, 3x स्क्वायर, ये वाला। ठीक है, अब ये प्लस 3x और माइनस x, तो 3x में से एक माइनस x चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2x, तो प्लस में 2x। अब यहाँ पे माइनस 6 और यहाँ पे प्लस 1, तो माइनस 6 प्लस 1। तो थोड़ा देखिएगा, जब माइनस 6 में प्लस 1 करेंगे तो आएगा 5, और जो बड़ा होता है ना उसी का चिन्ह आता है। तो बड़ा कौन है बाबू, 6, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस की, उसी का चिन्ह आएगा। तो ये आ गया माइनस 5 बराबर में 0। अब देखिए, क्या ये द्विघात समीकरण है, तो आपके अंदर से आवाज आ रही होगी कि हाँ सर ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि देखिए इसका घात कितना है, 2। ठीक है, और ये बराबर में 0 भी है, तो ये द्विघात समीकरण है। तो ये जो दिया बाबू, ये द्विघात समीकरण है। आइए अब इसको चेक करते हैं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो आप इसको देख रहे होंगे तो आपके मन में स्टेप याद आ रहे होंगे, अच्छा सर एक बार इसको उठा के एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है बाबू, x इंटू एक्स कितना हो जाएगा बाबू, एक्स स्क्वायर, तुम्हारा ही बात मान रहा हूं। फिर तुम बोलोगे सर एक काम करिए, इस x को उठा के इस 3 से गुणा कर दीजिए। मैंने बोला चलो ये भी कर दिया, 3 इंटू एक्स कितना हो गया बाबू, 3x, और ये 6 तो ऑलरेडी प्लस में गिवन है, तो यहाँ पे प्लस में 6 लिख दीजिए, बराबर। अब आप कहेंगे सर एक काम करिए, इस x को उठा के इस x से गुणा कर दिया। मैंने बोला चलो कर दिया बाबू, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। फिर आप बोलेंगे सर एक काम करिए ना, x को -2 से गुणा करिए तो हो जाएगा कितना बाबू, -2x। फिर आप बोलेंगे सर अब इसको उठा के इससे गुणा करिए, तो 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा बाबू, 2x। अब इसको उठाइए और इससे गुणा करिए, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए प्लस है और ये है माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है बाबू, माइनस, और 2 दूनी 4। अब आप सोचेंगे सर आप इतना घुमाए क्यों, यहाँ पे तो एक और चीज लग सकता है। हाँ बिल्कुल लग सकता है, अगर आपको आता तो लगाइए। ये देखिए a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी बाबू, a प्लस बी और a माइनस बी, आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। वही रिजल्ट यहाँ पे सेम आएगा, देखिए कैसे, -2x प्लस 2x तो कैंसिल हो गया, तो ये रिजल्ट आया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो आप क्या करिए, उठा के एक्स पक्ष तरफ कर लीजिए, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, बाबू ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, माइनस इधर आएगा तो प्लस, बराबर में 0। अब आप देख रहे होंगे तो आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, सर हई देखिए ना, हई माइनस एक्स स्क्वायर हई प्लस एक्स स्क्वायर कट नहीं गया था, मतलब बाबू कट गया, तो फाइनल रिजल्ट क्या आया बाबू, तो बचा कितना, 3x, और ये प्लस 6 और ये प्लस 4 कितना हो जाएगा बाबू, 10 इज इक्वल टू 0। तो तुम ही बताओ इसमें कोई दो घात वाला बचा नहीं। इसका मतलब क्या कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं आया, ये द्विघात समीकरण का रूप नहीं है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बाबू। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब अगले चेक करना है कि वो भी कौन है, द्विघात समीकरण है या नहीं। इस टॉपिक पे मैं इतना जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हर साल बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में इससे क्वेश्चन फिक्स रहता, क्वेश्चन आता ही आता है। आप इस बात पे यकीन करिए और इस टॉपिक पे पूरा कमांड कर लीजिएगा, कहीं से भी मिस नहीं होना चाहिए। चलिए हम नेक्स्ट पैरा को देखते, आइए।
अब अगला क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। तो ये 1 2 3 4 5 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लेकर के आया है। आप लोगों को इसको प्रैक्टिस करना है और चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक। आज हाँ, इसका आंसर कमेंट में बता दीजिएगा चाहे तो। ठीक, कमेंट बताएंगे तो और अच्छा रहेगा। और यहीं से नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक बाबू, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।